my YouTube channel Charcha Gali Podcast Show. And today we have a very beautiful, very talented, none other than the famous actress, the bold and beauty, जो बहुत ही famous है अपने बेबाक अंदाज के लिए, मुस्कान अग्रवाल. Hi मुस्कू. Hi. Welcome to my show, नन्हे हरावत show. Thank you so much. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. स्पेशली आपसे मिलके इनसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है सीरियसली, क्योंकि हमने बहुत सारी मस्ती करी है स्टार्ट करने से पहले, वो हम बताएंगे धीरे धीरे करके. मुस्कान, इतना बोल्ड बोलना, इतनी मजेदार बातें करना, और जो मैं पर्सनली आपको जान पाई हूँ अभी कैमरे के पीछे जो हमारी बातें हैं, वो एक मासूमियत, वो भोलापन, वो स्पिरिचुअलिटी, सारी चीजें आपके पास है. ये कॉम्बो पैक, you're really blessed. Thank and you so much. I'm really glad to have you on the set. Thank you so much. लेकिन लोगों को लगता है मैं सिर्फ बकबक करके बकचोदियां करती हूँ और लोगों की बात लगाती हूँ, लेकिन उनको असलियत नहीं पता है कि उसके पीछे भी हम रियल में मतलब बहुत सिंपल होते हैं. पूरे कपड़े भी पहनते गए ऐसे करके, वो तो आपको दिखाने के लिए थोड़े से खोलने पड़ते हैं. और वैसे आज की मेरी ब्यूटी की ड्यूटी जो डीओपी को दी गई है मंजीत जी को, मेरा 2025 ठीक दिख रहा है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ आग लगाने और आप लोगों की जलाने. Love you all. मुस्कान, I'd love to ask you, पहले क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो मुस्कान है, ये मुस्कान अग्रवाल बनने की जर्नी कैसे थी? शुरुआत कहाँ से हुई? क्या क्या रोड़े जिंदगी में आए और कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी की? कहाँ से आप बिलोंग्स करती हैं? हमारे ऑडियंस आपका एक बोल्ड रोल तो जानते हैं, इसके पीछे की मुस्कान अग्रवाल को वो जानना चाहते हैं. सीरियसली बताऊँ तो एवरीवन नोज कि मैं इंडस्ट्री में कभी नहीं आई थी. मुंबई में पढ़ने के लिए आई थी, तो मैं बाय चांस इंडस्ट्री में आई थी मस्ती में. और स्टार्टिंग में तो मैंने करियर सोचा ही नहीं था सीरियस होकर कि मैं इंडस्ट्री में परस्यू करूँगी या सीरियस होगी. मैंने एंट्री किया था एज ए इन्फ्लुएंसर. देन आई वाज वर्किंग लाइक हर चीज़ का बिकनी बनाना या कुछ ना कुछ स्टूपिड हरकतें करना. देन आई गॉट अ फेम. मैंने फर्स्ट बिकनी जो बनाई थी, जो गई थी मास्क की बिकनी लॉकडाउन 2 में. मैं हर चीज़ से वाटर के छिलके से बिकनी बना देती थी. I'm a बिकनी बेब ना, that's why. उर्फी जावेद वाला टैलेंट कह सकते हो, उससे पहले मैं करती थी. देन फिर उसके बाद मैंने ऑल ऑफ सडन जैसे बहुत सारे कॉल्स आते थे शूट के लिए. आई वाज लाइक, जब व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट शूट ना, मैंने सुना भी नहीं था कि मैं किस ओटीटी के लिए जा रही हूँ. मुझे पता भी नहीं था ओटीटी या डिजिटल टाइप की कोई चीज़ है. मैं एमिल आ गई थी. उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंस हो चुका था. मेरे ही फ्रेंड ने जिस चोरी करके चुका था मेरे घर में, तो उसका मच चालू था, पुलिस केस वगैरह. तो मैं 3 घंटे लेट ऑलरेडी पहुंची थी सेट पे, और वहाँ पे भी जाके मैं चोरी की बातें बता रही हूँ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. वो बोल रहे किसको कास्ट कर लिया है, ये कर पाएगी लड़की. वहाँ पे बोल रहे, मैंने कहा क्या हुआ है, चेंज तो कर नहीं सकते, तो उस टाइम उनके पास कुछ वो नहीं था. तो देन दे आस्क्ड कि ऐसे से ये. मैंने कहा हाँ हो जाएगा, इसमें क्या. पहले मैंने सोचा अच्छा ये करना है, तो मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या बोल्ड, मेरा तो खुद का प्रोफाइल बोल्ड है. बिकनी के फोटोशूट्स होते हैं जैसे रील्स बनाती हूँ वैसे, बस यहाँ पे वीडियो करना है. लेकिन ये नहीं पता था वो इतना फेमस हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, और दिन में आग लग जाएगी, और फिर उसके बाद रिश्तेदारों की बिजलियां गिर जाएंगी. रोड़े कुछ नहीं आए. मैंने क्या किया वो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करके आई हूँ. जब वो बिजलियां गिरी ना, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या, मैंने क्या किया. मतलब मुझे समझा. मतलब आपको फैमिली से पूरा सपोर्ट था कि आप जिस एंगल से काम करना चाहें, आप बाइंडेड नहीं है परिवार. हाँ, मैं बाइंडेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जैसे करना अपनी लाइफ में हमेशा से अपने तरीके से जीती आई हूँ. मुझे कभी रोका टोका नहीं गया है. और उनको ये है कि हमें पता है कि तुम्हें जैसे जो भी करोगी, कुछ भी ऐसा नहीं करोगी कि खुद से नजरें ना मिला पाओ. और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ. एटलीस्ट सो कॉल जो भाभियां हैं, आंटियां हैं, चाचियां, दादियां हैं, जो लाइक इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि काफी सारी एप्स को मैं प्रमोशन देती हूँ, मैंने देखा है खुद से, और काफी जगह पे मैं वीडियोस वायरल भी देखती हूँ. मैं नाम नहीं लूंगी. कुछ ऐसे जगह साइट्स वगैरह हैं जहाँ पे ये चीजें डल रही होती हैं, और वहाँ पे वो न्यूड लाइफ कर रही होती है, सारी चीजें कर रही होती है. जब उनको नहीं ट्रोल किया जाता, उनको कुछ नहीं बोला जाता, तो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मैं क्या गलत कर रही हूँ. मैं सही जगह पे पर्दे पे आके आग लगा रही हूँ. किसी का बिस्तर गर्म करने नहीं जा रही हूँ, किसी के हाथ नहीं आ रही हूँ, बस कैमरे पे आके कपड़े उतार के आग लगा रही हूँ. है ना गाइस, तुम लोगों का भला ही तो करने आई हूँ मैं. That's true. मैं कितने लोगों को सुकून देती हूँ यार. मैं कितने लोगों मेरे नाम का जयकारा लगाते हैं. आज भी लगाइएगा, है ना. मुस्कान, इतना बोल्ड अंदाज कैसे आया आपके अंदर? मतलब पहले तो एक भोली भाली सी बच्ची आप रहे होंगे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, ये बोल्ड
बोल्ड अंदाज करना है, ये वाली फीलिंग्स कैसे आपको? यार मैं ना सनी लियोनी मैम की तो बाद में फैन बनी हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ना दिशा पटनी की फैन थी और निया शर्मा की। तो दिशा पटनी मैम ने ना मैंने पोज देखा था टैडी के साथ है, कैल्विन क्लेन का, सिर्फ उन्होंने पैंटी पहना हुआ है, टैडी ऐसे हक कर आया और ऐसे करके पोज है। When I saw ना I was like whoa, la la। और then निया शर्मा का एक गाना आया था वादे का क्या हुआ, that was like इतनी खूबसूरत लग रही थी वो। मैंने कहा वाह, उन्होंने एक पोज दिया ऐसे करके और दरवाजे बैक का, मैंने कहा ओ ले लिया। तो आई वाज लाइक वाह आई कैन नॉट, अपन ने भी जिंगल लाना गर्दा मचा डाला। तो बस मैं जो चीजें देखती हूँ ना तो मुझे लगता है या समथिंग डिफरेंट। तो मुझे ना थोड़ी डिफरेंट चीजें ना मुझे मतलब लाइक इंस्पायर करती है, प्लस ना मुझे अट्रैक्ट करती है थोड़ी डिफरेंट चीजें। मेरा दिमाग में ऐसे चलता है, अगर किसी का मैंने कोई चीज देखी तो ऐसा किया तो मैं उसमें अगर अपना तड़का डालूंगी तो कैसा लगेगा। तो बस इसलिए लोगों को वो बोल्ड नजर आता है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं कैमरे पे बोल्ड करती हूँ, बिहाइंड कैमरा बहुत सिंपल हूँ, बहुत ज्यादा शैतान हूँ, मस्तीखोर हूँ, लेकिन वो शैतानी मस्ती हर किसी को पसंद नहीं आती है। लोग बोलते ओ माय गॉड ओवर एक्टिंग, कुछ लोग बोलते ओ माय गॉड बचपना दिखा दिखा के बेवकूफ बना रही है, ओ माय गॉड रियली नहीं। जैसा मैं अभी आपसे पर्सनली कैमरे के पीछे हमारी अभी मुलाकात हुई है, तो मैंने आपको जितना अंडरस्टैंड करा है, सच में आपके अंदर एक बहुत क्यूटनेस, एक मासूमियत, एक बचपना तो है ही। थैंक यू। Along with that, सिर्फ आप कैमरे के आगे बोल्ड हैं और बेबाक हैं, इतना मैं समझ पाई हूँ। That's true। एंड जैसे कि आपने सनी लियोन जी की बात की है कि आप उनको देख के इंस्पायर हुई हैं, क्या कभी आपको उस टाइप के प्रोजेक्ट्स का अगर डिमांड आता है तो आप करना चाहेंगे? आता है, आता मतलब आने वाला टाइम में नहीं आएगा, वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है बिकॉज आई डू बोल्ड एंड इरोटिका, ठीक है। और मुझे ना बोल्ड और इरोटिका में आई एम हैप्पी विद दैट, बट मुझे पॉर्न में नहीं जाना है, जो बात सच है। बिकॉज लोगों को बोल्ड और इरोटिका टेक्निकल वे से और कैमरा एंगल चेंज कर करके होता है, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि वो रियल में हो रहा है। तो सोचो हमारी एक्टिंग कितनी अच्छी है, जब हम बोल्ड और इरोटिका में इतना अच्छा फील करा सकते हैं तो पॉर्न में जाने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है कि नहीं, इतना काफी है मेरे। जो एक्टर्स उस लेवल पे काम कर रही हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी हैट्स ऑफ उनके लिए, बिकॉज दे हैव अ गट्स टू डू such job and such acting like that। बिकॉज मेरे अंदर वो गट्स नहीं है बाबा, मेरे अंदर वो करेज नहीं है, जो बात है। क्योंकि पता है पॉर्न करना, बोल्ड करना, मतलब इतने उस लेवल पे वो भाई बहुत हैट्स ऑफ वाला जॉब है। एक सिंपल सी चीज है, आप पॉर्न करके आप लोगों को फेस करना, देन चीजों को आंसर करना, वो गट्स मेरे में नहीं है। मैं साफ बोलती हूँ इस चीज पे, तो इसलिए हैट्स ऑफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। क्योंकि आपका ना कोई घर चलाने आता है, ना कोई आपको खाना देने के लिए आता है। सिंपल सी बात है यार, हमारी लाइफ है और पैदा हम नंगे हुए, मरना भी हमें नंगे है, क्योंकि 4 लोगों ने छोड़ो 40 लोगों के बीच में हमें नहलाया जाएगा। तो सीधी सी बात है ना, अगर हम कपड़े उतारे तो वो हमारी मर्जी है, आपसे क्यों परमिशन लें हम। सिंपल। और एक सिंपल बात मैं ये बोलती हूँ, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या वो पूरा बुर्का या फिर वहाँ पे जगह को सिल के पैदा होता है क्या? वो भी तो सेक्स ही करते हैं ना। जब उनके माँ बाप आपस में सेक्स नहीं करेंगे तो कैसे पैदा होंगे? तो क्या गलत कर रहे हैं हम? बोल्ड और इरोटिका सिर्फ एक्सप्रेशन ही दे रहे ना, आपको जो चीज चल रही है ट्रेंड में हम वही दिखा रहे हैं, बस वो करके मचा रहे हैं। अग्री। आप हमारे आने वाले यंगस्टर्स या टेंस जो आपकी सीरीज देखें, उनके लिए आपको नहीं लगता कि आपकी इतनी बोल्ड सीरीज या पॉर्न्स ऐसी चीजें देख के एक रॉन्ग मैसेज जाता है? उसको क्या एक्सप्लेन करेंगी और अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे इस क्वेश्चन से? उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रॉन्ग मैसेज जा रहा है, बिकॉज कैसा होता है ना, एक सिंपल सी चीज बताइए कि आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। और जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं, हर किसी को पता है। और सबसे पहली बात नेचुरली जो पुराने लोग हो गए, उनसे आप बात भी करेंगे, भाई वो लोग पहले से मास्टरबेट और ये सारी चीजें करते आए हैं, बस इंडस्ट्री का आपको दिख रहा है और बाकी जगहों का छुप रहा है, जबकि इससे बड़ी बड़ी चीजें गांव कस्बे जैसी जगहों पर होती हैं। और दिस इज नॉट अ बैड थिंग। हम उन्हें सेक्स एजुकेशन दे रहे गाइस, आप लोगों को प्लेजर दे रहे भाई, इसमें गलत कुछ नहीं है। आप लोग अच्छे से करो, सेक्स करना इज नॉट अ बैड थिंग, आप अच्छे से करो, प्रिकॉशन यूज करो। गाइस वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ऐसे ही एक्साइटिंग भरी बातें होने वाली हैं मुस्कान जी से। आप भी अपने सवाल हमें इनबॉक्स कीजिए।
तो मैं पूछती हूँ अगला सवाल। हाँ जी। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है और किस सिटी से आप बिलोंग्स करती हैं? थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, बेसिकली यूपी। जी। और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, रांची, बैंगलोर, डिफरेंट सिटी से हुई है। घाट घाट का पानी पीकर आई हूँ मैं। उसके बाद मैं फाइनली मुंबई आई हूँ, जो कि एजुकेशन के लिए आई थी, बट एजुकेशन छोड़ के मैं इंडस्ट्री में आ गई हूँ। इसलिए मैंने डिफरेंट जगह से पढ़ाई करी है। मेरी फाइनल एजुकेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। That's great. हाँ That's जी। great. तो एजुकेशन इज एक्चुअली वेरी मच इक्वली रिक्वायर्ड टू बिकम एन एक्टर, क्योंकि हाँ जी। आपको तो पता ही है कि स्क्रिप्ट पे हम कितना गहन अध्ययन यार, करते हैं। पढ़ाई लिखाई कभी खत्म ही नहीं होती है। लोग मेरा आपसे एक क्वेश्चन है हाँ जो जी। हमारी ऑडियंस भी शायद पूछना चाहती है। टीनेजर्स, जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी बड़े हो रहे हैं, 13, 14, 15, जिनको अपने स्टेप्स का भी पता नहीं हमें करना क्या है, हाँ वो जी। ऐसी बोल्ड सीरीज को देख रहे हैं आप लोग जिनमें अभिनय करते हो, एक्टर्स जिनमें अभिनय करते हैं। मैं पर्टिकुलरली आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ, हाँ जी। ऑडियंस की ओर से ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हाँ जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बिगड़ रहे हैं ऐसी सीरीज देख के या कुछ और? यार, मुझे नहीं लगता कि वो उन सीरीज को देख के बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सुधरना बिगड़ना सब उनको पता है कि क्या कर रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स इतने ही अवेयर हैं तो पहली बात तो उनको चीज़ें समझनी चाहिए कि वो कहाँ से उनको बिगड़ना वो रोकेंगे। स्कूल जाते हैं बच्चे तो क्या और 10 बच्चों से मिलके वो तब नहीं बिगड़ते हैं? क्या वो वहाँ से चीज़ें नहीं ग्रैब करते हैं? तो क्या वो स्कूल भेजना बंद कर देते हैं? पहली बात तो 12, 13, 14 साल के बच्चों को आप फ़ोन दे ही क्यों रहे हो? सीधी सी बात है। अब ये चीज़ लेकर आई जाए कि भाई बच्चे खुद ही आईफोन, वाईफाई, टैब ये सब के बिना नहीं रह सकते, तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़, वो हमारी जैसे मतलब बोल्ड इरोटिका सीरीज देख रहे हैं या उनसे बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा जो नशे चल रहे हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं, क्या वो उनसे नहीं बिगड़ रहे हैं? या उनके घर में जो पार्टीज वगैरह होती है उनमें दारू पी जाती है, ड्रिंक की जाती है, क्या उनसे नहीं बिगड़ते हैं? या कितने घर हैं जहाँ पे फादर मदर को अब्यूज कर रहे हैं और इधर मदर फादर को अब्यूज कर रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, दारू पी के, नशे पत्ते करके, अफेयर चलते हैं, क्या बच्चे उनसे नहीं बिगड़ते हैं? तो बोल्ड और इरोटिका से कहाँ बिगड़ रहे हैं? आप लोगों की जो घर में चीज़ें चल रही होती है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं अगर आप उठा के देखोगे छोटे शहर, कस्बे, गांव में, वहाँ तो सबसे ज़्यादा घरों में, अड़ोस पड़ोस में ऐसी चीज़ें चल रही होती है, उनसे बच्चे नहीं बिगड़ते हैं? कि पड़ोस की भाभी से बेहुदा मजाक होते हैं, सालियों को एक वो रखा जाता है, उनसे इस तरीके के मजाक होते हैं, तो क्या बच्चे उनसे नहीं बिगड़ते हैं? वो बोल्ड और इरोटिका से ही बिगड़ रहे, सिनेमा से ही बिगड़ रहे हैं। अभी तो मूवीज ऐसी आ रही है, तो क्या बच्चे उनसे नहीं बिगड़ पाते हैं? एक सिंपल सी चीज है, रणबीर कपूर तो कपूर खानदान के बेटे हैं, क्या उन्होंने एनिमल मूवी में न्यूड सीन नहीं दिया? तो क्या सारे यंगस्टर न्यूड हो गए? मुझे नहीं लगता। जो उनको एडमायर करते हैं, क्या वो न्यूड घूमने लगे या वो ऐसे फोटो वीडियो डालने लगे? आई डोंट थिंक सो। मैं एग्री नहीं करती इस चीज को, क्योंकि आप, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा बिगड़ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सो कॉल्ड टीनेज का प्यार होता है उसमें बिगड़ते हैं लोग, सुसाइड तक करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो उसके बिगड़ने से क्यों नहीं वो रोकते हैं? फिर क्वेट कॉलेज में भी नहीं भेजना चाहिए फिर तो उनको। तो ये चीज मैं एग्री नहीं करती कि बोल्ड और इरोटिका से बिगड़ रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग दिख रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल रहा है, काम करने के लिए मिल रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि वो हमारी वजह से बिगड़ रहे हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं है। ऑलरेडी चीजें पहले से ही चली आ रही है। वो अपने घर के माहौल को देख के बिगड़ते हैं, न कि हम लोगों को देख के बिगड़ रहे हैं। पहले वो अपनी चीजें सुधारें, फिर वो हम पर आए। आपकी बात से मैं तो टोटली अग्री कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आज बदनाम किया जाता है कि वही इंडस्ट्री है, OTTs हैं या सिनेमा है, वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। हम तो काफ़ी नशे मुक्त वाली चीज़ें बनाते हैं। इनफैक्ट मैं सॉरी आपको कट कर रही हूँ, जब से डिजिटल आया है जी, तब से वर्क, रोजगार और काम बढ़ा है। डिजिटल इज द प्लेस जहाँ पे लोग अर्निंग कर रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, काम पा रहे हैं, अपनी लाइफ चला पा रहे हैं, लाइफ स्टाइल सुधार पा रहे हैं। तो एक बात बताइए, कहाँ से गलत हो गया डिजिटल? फिर मुझे आपका आंसर बड़ा जेन्युइन सा लगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिल्मों में तो आपको स्पेशल 26 जैसी फिल्में भी दिखाई गई थी,
जो हमारे टीचिंग के ऊपर फिल्म बनी थी, जिन्होंने 26 बच्चों ने एक ही साल में 28 बच्चों ने आई थिंक IAS परीक्षा को उन्होंने हाँ क्रैक जी। किया था। हाँ जी। तो शायद ऑडियंस भूल जाती है कि उन चीज़ों से वो सीखती नहीं है। नहीं, मैं एक चीज बोलती हूँ, बोल्ड और इरोटिका ऑफ कोर्स आपको जो दिख रहा है वही बिक रहा है, सिंपल। जी। अभी आप एक प्रोडक्ट कोई खरीदने जाओगे, उसका एडवर्टाइज नहीं होगा तो क्या आप जानते हो, पहचानते हो या लेते हो? नहीं लेते हो। मार्केट में जब कोई नई ऑलरेडी चीज़ दिख रही है आपको टीवी पे, या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट आपको नज़र आता है, वही आप परचेस करते हो ना। तो हम दिख रहे हैं तो बिक रहे हैं, सिंपल बात है। अभी तृप्ति डिमरी ने इतना सारा काम किया था, उनको किसी ने नोटिस किया नहीं किया? जहाँ उन्होंने एनिमल में कपड़े उतारे वही लोगों ने नोटिस कर लिया, वो नेशनल क्रश बन गई रातों रात। आपके भी तो 1 मिलियन होने वाले हैं, वैसे आप भी कम नहीं हो तृप्ति डिमरी से, और कुछ टाइम बाद आई थिंक आप भी इंटरनेशनल क्रश हो जाओगे। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनसे कम हूँ, क्योंकि मैं मुस्कान अग्रवाल हूँ, तो मेरी पहचान अलग ही है, उनकी पहचान अलग है। मैंने शुरू से ही बोल्ड से काम स्टार्ट किया, मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं रातों रात स्टार बनूँ, मैं ऑलरेडी स्टार हूँ। तो आप कितना जस्टिस करते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर? आपका स्क्रीन कैरेक्टर और ऑफ स्क्रीन कैरेक्टर में जस्टिस बताइए, क्या अंतर है दोनों मुस्कान में? दोनों मुस्कान में ये अंतर है कि जो ऑन स्क्रीन है वो बहुत हॉट, टोटा और एकदम चटापटर, लोगों की बेइज्जती करने वाली, मुंह पे बोलने वाली बेइज्जती, इसलिए क्योंकि लोगों को मेरी बातें कड़वी लग जाती है। ये तो मेरी ऑफ कैमरा क्वालिटी भी है। और देन मैं कैमरे पे हॉट, सैसी और टोटा बनकर आती हूँ, लोगों के दिलों पे बिजली गिराती हूँ और उनका एल हिलवाती हूँ उनका बाथरूम गंदा करवाती हूँ। तो बस मैं ऊ करके दिखाती हूँ। लेकिन ऑफ कैमरा में वहीं पे बहुत ज़्यादा शैतान, चटपटा, मस्ती करने वाली और बहुत टॉकेटिव, बिल्कुल चुप नहीं रहती। जितनी मैं क्यूट उतनी ही मैं बिल्कुल भी म्यूट नहीं हूँ तो मैं बहुत शैतान, बहुत फैशन आइकन टाइप, मतलब कि मुझे ना डिफरेंट चीज़ें खरीदना पसंद है। अगर मुझे सपोज आपके घर में कोई चीज़ अच्छी लगेगी ना, तो मैं उसका तुरंत पूछूंगी और उससे पूछूंगी कहाँ से लिया, कितने का लिया, क्या लिया, देन मैं उसे तुरंत वहाँ से मंगाऊंगी। तो मेरा ऐसा वाला चीज़ होता है। और लाइक मुझे कपड़े खरीदना बहुत पसंद है, शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो ये सारी चीज़ें। तो मैं ऑफ कैमरा बहुत अपोजिट लड़की हूँ ऑन कैमरा से तो क्या मुस्कान अग्रवाल पार्टी एनिमल भी है? क्लबिंग, पार्टी? डिपेंड ऑन माई मूड। तो मैं जैसे आपको अभी देख पा रही हूँ, यू वेयरिंग द टिक्का, लग रहा है आप किसी मंदिर से शायद हमारे शो हाँ पर जी। डायरेक्ट आ रही हैं। हाँ तो जी। स्पिरिचुअल तो आप हैं ही, ये तो मुझे लग नहीं रहा है। मतलब वो जो टोटा आप देख रहे हो, जो कहते हैं ना कतई जहर इस टाइप की जो आपकी इमेज है, वो टोटली स्पिरिचुअल भी है, भगवान को मानने वाली भी है। थैंक यू। तो इस तरह की डबल पर्सनैलिटी रखना, इट्स रियली टफ, एंड आई सैल्यूट यू कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हो कि दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हो। नहीं, अपने मैं काम सिर्फ को, ना मतलब कैमरा एक्शन होते ही मैं सिर्फ एक्टिंग कर सकती हूँ, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। Yeah. उसके बिहाइंड तो मैं एकदम शैतान और मस्ती वाली लड़की हूँ। जैसे आपने कट बोला ना, तो मेरा जो हंसना शुरू होगा, जो शैतानियाँ शुरू होगी ना, यू विल बी लाइक हाँ ठीक तो है ना कौन सा सूखा नशा करके आई है? आई विल लाइक मैं खुद का नशा करके आई हूँ भाई आई डोंट थिंक सो मुस्कान को किसी नशे की जरूरत है, क्योंकि शी इज ऑलरेडी अ नशा। मैं नशा नहीं करती हूँ, मैं खुद एक नशा हूँ मैं लोगों को अपना नशा कराती हूँ डेफिनेटली। यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? इस नशे के बारे में ही पूछ रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। आपके पास जितने पैसे हैं ना, आप उड़ाओ, जो आपको सही लगता है वो करो, क्योंकि आप लोगों ने मेरी तो सुननी है नहीं। लेकिन उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा बचा के मेरा सीरीज भी देखो, हमारा शो भी देखो, जो कि हम अभी भी कर रहे हैं मैम के साथ, ऐसे भी देखो, थोड़ा एंजॉय करो, हमें सजेशन दो कि हम और क्या अच्छा करें और क्या अच्छी चीजें ला सकते हैं। लेकिन कोशिश ये भी करो कि थोड़ा खुद को बचा सको, क्योंकि वैसे आप लोगों ने सुनना नहीं है, आई नो दैट। मैं खुद नशा नहीं करती हूँ, लेकिन अगर चाहो तो मेरा नशा कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन गांजा वाजा फूकने से दारू वारू पीने से अगले कुछ सालों में हम मुस्कान अग्रवाल को कहाँ देखेंगे? अगले कुछ सालों में एक मैं बड़ा सा घर लूंगी अपना, फिर एक बड़ी सी गाड़ी लूंगी। घर या गाड़ी में तो मैं पाऊंगी ही आपको, फिर सेट पे भी पाऊंगी मैं आपको एक बड़े से नाम के साथ। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होगी ना, तो मैं हॉट सी ऐसी क्यूट सी बनती जाऊंगी, और फिर मैं लोगों के दिलों पे छाती जाऊंगी, सबके दिलों पे राज करती जाऊंगी। अभी जो मतलब 1 मिलियन होने आ रहे हैं, वो 10 मिलियन से 100 मिलियन तक का सफर तय करते हुए पाऊंगी।